कर्ण का बाण और हनुमान जी। अद्भुत कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर शंखनाद, धनुष की टंकार और योद्धाओं की गर्जना गूंज रही थी। उस दिन मैदान में दो महान धनुर्धर आमने सामने थे, अर्जुन और कर्ण। दोनों ही अपार शक्ति और दिव्य अस्त्रों से युक्त थे। ये युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक टकराव था। अर्जुन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने हुए थे और रथ के ध्वज पर विराजमान थे हनुमान। ये कोई साधारण रथ नहीं था। ये शक्ति, भक्ति और दिव्य संरक्षण का प्रतीक था। युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए एक के बाद एक प्रचंड बाण छोड़े। अर्जुन भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी पूरी शक्ति से प्रत्युत्तर दिया। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी, मानो बिजली चमक रही हो। तभी कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर एक अत्यंत प्रचंड बाण छोड़ा। वो बाण इतनी तेजी और शक्ति से आया कि पूरे युद्ध भूमि में कंपन सा हो गया। वो सीधा अर्जुन के रथ की ओर बढ़ा। जैसे ही बाण रथ से टकराया, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अर्जुन का रथ कुछ दूरी तक पीछे खिसक गया। ये देखकर सभी योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। मन में प्रश्न उठा, जब उस रथ पर हनुमान जी जैसे महान बलवान और स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित हैं, तो फिर रथ पीछे कैसे चला गया? अर्जुन भी क्षण भर के लिए चौंक गए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ये कर्ण की महान शक्ति का प्रमाण है। तुम उसके पराक्रम को कम मत आको। जिस रथ पर मैं और हनुमान स्वयं उपस्थित हैं, उसे पीछे धकेलना साधारण बात नहीं है। असल में हनुमान जी उस रथ को विनाश से बचा रहे थे, न कि हर आघात को पूरी तरह रोक रहे थे। उनका उद्देश्य था अर्जुन की रक्षा करना। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी हर क्षण रथ को नियंत्रित कर अर्जुन को सुरक्षित रख रहे थे। यदि उस समय हनुमान जी और श्री कृष्ण का संरक्षण न होता, तो कर्ण का वो बाण रथ को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। युद्ध के अंत में एक और रहस्य सामने आया। जब युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन रथ से उतरे, तब श्री कृष्ण भी नीचे आए। जैसे ही वे उतरे, अचानक वो रथ जलकर राख हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध के दौरान कर्ण और अन्य योद्धाओं के अनेक दिव्य अस्त्र पहले ही उस रथ को नष्ट कर चुके थे, लेकिन उनके और हनुमान जी के प्रभाव से वो रथ सुरक्षित बना रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और विनम्रता में होती है। और ये भी कि महान से महान शक्ति के सामने भी सम्मान और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जिस रथ पर भगवान और हनुमान साथ हो, उसे भी हिलाने वाला कर्ण कितना महान योद्धा था। अगर आप भी मानते हो कि भगवान हमेशा साथ हैं, तो लिखो जय श्री कृष्ण। अगर दिल से भक्ति है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाएं।